Welcome back to my channel. Today I'm going to discuss about the weathering. So first of all, you must know what is weathering. So weathering may be referred to the breakdown of rocks on the earth's surface. If we say that the landforms of earth are being changed with the passage of time, so it's not wrong. It is the correct statement. And what processes are involved in this change on the landforms of earth's surface? So there are two major processes, internal process and external process, and weathering is one of the external processes. So जो लैंडफॉर्म के ऊपर की प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से लैंडफॉर्म चेंज हो रही है अर्थ के ऊपर, उनमें से वेदरिंग एक प्रोसेस है. और weathering can be physical and chemical process that can break down the rocks on the earth's surface. So weathering is basically the decay and basically it is the breakdown of minerals present on the rocks of the earth's surface. The decay breaks larger particles into smaller ones, and of course weathering makes the स्टोन टू ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर पीसेस. इट मीन्स कि बड़े बड़े जो डेप्रेसेस होती हैं, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, जब वो टूट कर छोटे कंकरियों में या छोटे रॉक्स में चेंज हो जाती हैं, टूट फूट का शिकार होकर वो छोटी हो जाती हैं, ब्रेक डाउन होकर उनका साइज़ छोटा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वेदरिंग. वेदरिंग कैन बी compared to erosion as well. So weathering is the breakdown of rocks, but erosion is the removal of rocks or soil के रिमूवल होना, सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करना इज कॉल्ड इरोजन. सो वेदरिंग कैन बी ऑफ 3 types basically. Number 1 is physical weathering, number 2 is chemical weathering, and number 3 is biological weathering. सो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक जो हो सकता है वो 3 वजूहात की बिना पर हो सकता है. या फिज़िकल वेदरिंग हो रही होती है, इट मीन्स के अर्थ के ऊपर जो फिज़िकल फीचर्स हैं उनकी वजह से जो वेदरिंग होगी, रॉक्स का टूटना फूटना होगा, दैट इज़ फिज़िकल वेदरिंग. और जो अर्थ के ऊपर मौजूद नेचुरल एलिमेंट्स हैं, अगर उनके साथ रॉक का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा या उनके साथ वो रिएक्ट करेंगे रॉक के ऊपर मौजूद मिनरल्स, तो उसको हम केमिकल वेदरिंग कहेंगे. As you all know that rocks are made up of minerals and minerals are made up of elements. So elements जब दूसरे elements के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे या रिएक्ट करेंगे तो वो टूट फूट का अमल जो होगा वो केमिकल वेदरिंग होगा. एंड लास्ट वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. रॉक्स का टूटना फूटना किसी लाइफ प्रॉपर्टी की वजह से या और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, दैट इज़ biological weathering. So physical weathering is the process that break down rock into smaller pieces. और ये मैंने आपको बताया है कि कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन के अमल से जो रॉक्स का टूटना है, बर्फ़ का रॉक्स के क्रैक्स में दाखिल होना और फिर हीट अप होके एक्सपैंड होना रॉक को क्रैक में मुब्तला कर देता है, जिसको हम फिज़िकल वेदरिंग कहते हैं. So physical weathering is referred to the water moves into the cracks and between the layers of the rock. It gets cold and water expands due to heat, और फिर हीट के एक्सपैंड होने की वजह से जो रॉक्स के अंदर टूट फूट हो जाती है, दैट इज़ फिजिकल वेदरिंग. सो सेकेंड वन इज़ केमिकल वेदरिंग. कि वेदरिंग केमिकल वेदरिंग रेफर्स टू द reaction, chemical reaction between the minerals present on the rocks with oxygen or hydrogen which is present in rain and air as well. कि हवा या बारिश में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब रॉक्स के ऊपर मौजूद मिनरल्स रिएक्ट करते हैं उसको हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं. केमिकल वेदरिंग में रिएक्शन विद वाटर हो सकता है मिनरल्स का, रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो सकता है, रिएक्शन विद एसिड हो सकता है, या रिएक्शन विद ऑर्गेनिजम्स हो सकता है. ब्रेकडाउन ऑफ रॉक थ्रू केमिकल प्रोसेस लाइक एसिड रेन, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये ब्रेकडाउन हुआ हुआ है रॉक का, और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर एसिड रेन होती रही है. रेन में एसिड की मौजूदगी ने रॉक्स की मौजूद मिनरल्स के साथ रिएक्शन किया है और ये रॉक टूट फूट, ये चट्टान टूट फूट का शिकार हो गई है. Chemical weathering is a process of a chemical weathering transform rocks and minerals exposed to water and air and produce new chemical product. जब वो water
हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के साथ जब मिनरल्स, रॉक के ऊपर लगे हुए मिनरल्स रिएक्ट करते हैं तो वो एक नई शक्ल की सूरत में हमारे सामने आते हैं। मतलब वो समटाइम्स कलर्स चेंज कर देते हैं। ब्लू ग्रीन कलर्स वगैरह जो आपको रॉक्स में नज़र आते हैं वो इसी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या कार्बोनेशन एंड सॉल्यूशन की वजह से सामने आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग की। सो बायोलॉजिकल वेदरिंग रेफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जब रॉक्स का किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से टूटना फूटना है, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा रॉक के ऊपर लीचेंस है, ट्री रूट्स आपको उधर से निकलती हुई नज़र आ रही हैं और रॉक इस वजह से टूट फूट का शिकार हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, burrowing animals and lichens. Biological weathering can be considered special type of mechanical and chemical weathering. You can see in the pictures as well. Look at the picture. This is very clear picture for you. इससे आपको बायोलॉजिकल वेदरिंग का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा। आप देख सकते हैं चट्टानों के ऊपर छोटे छोटे घास नुमा झाड़ियों का उगाना भी बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाता है। लिचेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ रॉक, इस रॉक के ऊपर जो एक ग्रीन सी तह जम जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, आप यूँ समझ लें कि ये एक फंजाई की सूरत इख्तियार कर लेती है, that is called biological weathering. I hope you have understood all the topic, and please don't forget to like my video and also share it with your friends for better understanding. Thank you and Allah Hafiz.